हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बहुत पुरानी बात है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इट्स एन ओल्ड मैटर। इट्स एन ओल्ड मैटर, लॉन्ग टाइम अगो। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बहुत पहले की बात है। एक बार पशुओं और पक्षियों में झगड़ा हो गया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं वंस देयर वॉज अ फाइट बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। वंस देयर वॉज अ फाइट बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। चमगादड़ों ने इस लड़ाई में किसी का पक्ष नहीं लिया। तो दोस्तों, यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड का यूज करते हैं तो वर्ब वन यूज करते हैं। और किसने पक्ष नहीं लिया? चमगादड़ों ने। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यह प्लूरल फॉर्म में है, तो यहां पर लिखेंगे बैट्स डिड नॉट टेक एनीवन्स साइड। इस लड़ाई में, इन दिस फाइट। आप चाहें तो बैटल भी लिख सकते हैं। बैट्स डिड नॉट टेक एनीवन साइड इन दिस फाइट। उन्होंने सोचा, हम पक्षियों की भांति उड़ते हैं, इसलिए पक्षियों में शामिल हो सकते हैं। दे थॉट, हम पक्षियों की तरह उड़ते हैं। वी फ्लाई लाइक बर्ड्स, इसलिए पक्षियों में शामिल हो सकते हैं। सो वी कैन join the birds। They thought we fly like birds, so we can join the birds। मगर पक्षियों की तरह हमारे पंख नहीं होते, हम अंडे भी नहीं देते, इसलिए हम पशु दल में भी शामिल हो सकते हैं। तो हमारे पंख नहीं होते, या हमारे पास पंख नहीं है। We do not have wings। तो यहां पर लिखेंगे but like birds we do not have wings। हम अंडे भी नहीं देते, and do not even lay eggs। जब थोड़ी बहुत तुलना हो, तुलनात्मक सेंटेंस हो, तो हम लोग इवन का यूज करते हैं, यानी कि यहां तक की के सेंस में। यहां तक कि अंडे भी नहीं देते। बट लाइक बर्ड्स वी डू नॉट हैव विंग्स एंड डू नॉट इवन ले एग्स। इसलिए हम पशु दल में भी शामिल हो सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो join animal group। But like birds, we do not have wings and do not even lay eggs, so we can also join animal group। हम पक्षी भी हैं और पशु भी हैं, इसलिए दोनों में से जो पक्ष जीतेगा उसी में हम मिल जाएंगे। हम पक्षी भी हैं और पशु भी हैं, तो यहां पर लिखेंगे we are birds as well as animals। इसलिए दोनों में से जो पक्ष जीतेगा उसी में हम मिल जाएंगे।
तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर which side wins we will join. We are birds as well as animals. Therefore, which side wins we will join. अभी तो हम इस बात का इंतजार करें कि इनमें से कौन जीतता है। इंतजार करें यानी कि नाउ लेट अस वेट या लेट्स वेट टू सी, यह देखने के लिए इनमें से कौन जीतता है। हु among them wins. Now let us wait to see who among them wins. पशुओं और पक्षियों में युद्ध शुरू हुआ। तो यहां पर लिखेंगे war began between animals and birds. War began between animals and birds. यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो begin से began बन जाएगा। एक बार तो ऐसा लगा कि पशु जीत जाएंगे। एक बार तो ऐसा लगा once it seemed, मानो, यहां पर मानो के सेंस में आप एज इफ लिख सकते हैं। एज इफ पशु जीत जाएंगे, द एनिमल्स वुड विन। यहां पर सिम्ड है पास्ट फॉर्म में तो यहां पर भी वुड यूज करेंगे, विल का पास्ट फॉर्म। वंस इट सिम्ड एज इफ द एनिमल्स वुड विन। चमगादड़ों ने सोचा अब शामिल होने का सही वक्त आ गया है। चमगादड़ों ने सोचा। द बैट्स थॉट नाउ it is right time to join in, या फिर टू join them भी लिख सकते हैं। join in यानी कि किसी के ग्रुप में शामिल होना। चूंकि यह पास्ट टेंस में है, थॉट है, तो इज की जगह was यूज करना बेटर रहेगा। The bats thought now it was right time to join in. वे पशुओं के दल में शामिल हो गए। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यहां पर लिखेंगे they joined the group of animals. They joined the group of animals. कुछ समय बाद पक्षी दल जीतने लगा। After some time the bird group started winning, या फिर began to win। स्टार्ट रहने पर आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और began रहने पर इंफिनिटिव यानी कि टू यूज करते हैं। आफ्टर सम टाइम द बर्ड ग्रुप स्टार्टेड विनिंग। चमगादड़ों को इससे बड़ा दुख हुआ, तो यहां पर लिखेंगे द बैट्स, फील से फेल्ट बन जाएगा वर्ब टू, वेरी सैड अबाउट इट, या फिर आप लिख सकते हैं ड्यू टू दिस। द बैट्स फेल्ट वेरी सैड ड्यू टू दिस। अब वे पशुओं को छोड़कर पक्षी दल में शामिल हो गए। तो यहां पर लिखेंगे नाउ दे लेफ्ट द एनिमल ग्रुप एंड joined
the group of birds. Now they left the animal group and joined the group of birds. अंत में युद्ध खत्म हुआ. At last, the war ended. At last, the war ended. पशुओं और पक्षियों ने आपस में संधि कर ली. The animals and birds made a pact. संधि करना यानी कि मेक अ पैक्ट या ट्रीटी, तो मेक से मेड बन जाएगा. आपस में with each other. The animals and birds made a treaty with each other. वे एक दूसरे के दोस्त बन गए. दोनों ने चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिया. तो यहां पर लिखेंगे they became friends of each other. दोनों ने चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिया. Both of them या both the groups boycotted bats. They became friends of each other. Both of them boycotted bats. स्वार्थी चमगादड़ अकेले पड़ गए. The selfish bats were left यानी कि छोड़ दिया गया. अकेले, alone. The selfish bats were left alone. इस स्टोरी का मोरल क्या है? स्वार्थी मित्र किसी को अच्छा नहीं लगता. No one likes a selfish friend. No one likes a selfish friend. और हमें दल बदलू नहीं बनना चाहिए. We should not become a defector. डिफेक्टर का भी अर्थ होता है दल बदलू. We should not become a defector. आई होप फ्रेंड्स आज का यह स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे शॉर्ट वीडियोज को भी जरूर देखिए. ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.